हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे फिर से शानदार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये दोस्तों, जो कि यूपी पुलिस और रेलवे डिपार्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि आपके कमेंट नहीं आते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ बनती है, इसलिए लाइक किया करें। वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, ये आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है? कुशल श्रमिक, खनिज, विद्युत, उपजाऊ मृदा। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है कुशल श्रमिक, खनिज, जल विद्युत, उपजाऊ मृदा। तो दोस्तों छोटा नागपुर जिस संसाधन में समृद्ध है वो है खनिज। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। तो ऐसा कोयला क्षेत्र जहाँ कोयला का भंडार सर्वाधिक है वो है कोरबा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक कोयले का जो भंडार पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है झारखंड में। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से जहाँ जल विद्युत गृह स्थित है वो कौन सा है? कोयना, नवेली, काठगोदाम, ट्राम्बे। तो ऐसा स्थान जहाँ जल विद्युत गृह स्थित है दोस्तों वो कौन सा है? कोयना। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोयना कहाँ पड़ता है? बताइए दोस्तों, कोयना कहाँ है? तो दोस्तों कोयना आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पड़ता है? ये आपके महाराष्ट्र में है। चलिए, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ किया गया था पाईकारा, कोयना, बागड़ा नांगल, शिव समुद्रम। तो भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, आरंभ किया गया था, वो आपको बताना है दोस्तों। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ किया गया, कहाँ किया गया बताइए। पहला पनबिजली बताइए दोस्तों, कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था शिव समुद्रम। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है? कोटा, उदयपुर, रावतभाटा, बीकानेर। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है तो ये कोटा में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? ऊष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र या फिर नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो सतारा जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप समझ में आ रही है? सतारा किस ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सतारा प्रसिद्ध है आपके पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं।
भारत में ज्वरीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर होती है? मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम, भावनगर। भारत में ज्वरीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर होती है दोस्तों? भावनगर में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो भारत के जिस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता उत्पादन प्रथम स्थान है दोस्तों, उसका नाम है महाराष्ट्र। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल, निकेल और तांबा, क्रोमियम व ग्रेफाइट, बेंजीन व एसीटीन। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्रोमियम और निकेल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ये ढाबा लिखिए, धब्बा होगा दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिए, ये धब्बा रहित होगा। ठीक है, क्या होगा? धब्बा रहित, धब्बा, धा, ठीक है, ये होगा धब्बा रहित। ठीक, चलिए, तो धब्बा रहित लोहे बनाने के लिए उस लोहे के साथ में क्या कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन या कार्बन। तो ये क्रोमियम इस्तेमाल की जाती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर, डल्ली राजहरा, कमानमुंडी, मयूरगंज। बताइए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। बताइए। लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। क्योंझर, डल्ली राजहरा, कमानमुंडी, मयूरगंज। फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका होगा क्योंझर। ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम के उद्योग के लिए, तांबे की धातु के लिए, अभ्रक के लिए, इस्पात उद्योग के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1971, 1974, 1956। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1974 में की गई थी। 1974 में। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना जिस राज्य में स्थित है उसका नाम है गुजरात। तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज की मिलें स्थित हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज की मिलें तो वो है पश्चिम बंगाल। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? पाक खाड़ी को पाक जल संधि से, पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से, कुमार अंतरीप को मन्नार की खाड़ी से। तो दोस्तों सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से या मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है सेतु समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? बताइए, सेतु समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? बताइए दोस्तों, सेतु समुद्रम परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? सेतु समुद्रम परियोजना किस बांध पर बनाया गया है? तो दोस्तों सेतु समुद्रम एक शिपिंग नहर परियोजना जो कि भारत और लंका के बीच में है। ये पिछले जल मरुस्थल में एक जल मार्ग बनाने के लिए एक प्रस्तावित योजना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? दमन, जंजीरा, करिकल, रत्नागिरी। जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों तो वो है करिकल। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना,
कलकत्ता, गोवा, गोमुख। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो स्थित है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग, कांडला, पोरबंदर, ओखा। बताइए। भारत में सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? बताइए फटाफट से। तो ये अलंग में है। कहाँ पे? अलंग में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कुलेरू, वूलर, सरोवर, सांभर। तो भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है दोस्तों वूलर झील। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, खैबर दर्रा। तो दोस्तों थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये पश्चिमी घाट का है, लेकिन खैबर दर्रा घाट का नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो भारत का जो राज्य है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला कौन सा है? गुजरात। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार। तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति का जो निवास स्थान है दोस्तों, वो कौन सा है? अंडमान और निकोबार। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? सतलज, झेलम, रावी, ब्यास। तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना जिस नदी पर स्थित है दोस्तों, उसका नाम है झेलम नदी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों बताइए कौन सी नदी है? फटाफट से आंसर दीजिए, कौन सी नदी है? बताइए, जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है किस नदी का? निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? नहीं बताएंगे? किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। जलग्रहण क्षेत्र की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र की बात की जा रही है कि जलग्रहण क्षेत्र किसका है सबसे ज़्यादा, आपको यही बताना है। महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। दोस्तों जिसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक लंबा है वो है सोन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार, पंपार, भवानी, काबिनी। चेरुथानी बांध दोस्तों ये पेरियार नदी पर स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की रुपाई की जाती है? सरसों, धान, गेहूं, मक्का। तो दोस्तों धान एक ऐसी फसल है जिसकी रुपाई की जाती है, बाकी की रुपाई नहीं की जाती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। तो दोस्तों झांसी एक ऐसा जिला है जहाँ मार मृदा पाई जाती है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से जो वन का संवर्ग नहीं है वो है राष्ट्रीय उद्यान। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, व्यास, चिनाब।
तो सतलज एक ऐसी नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है दोस्तों वो है गोदावरी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। जो नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों महानदी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। दोस्तों बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो होती है वो होती है जलोढ़ मृदा दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पवई झील, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है उसका नाम है बिहार झील। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ या फिर आंध्र प्रदेश के साथ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो किन राज्यों से नहीं लगती है? तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो महाराष्ट्र से भी लगती है, उड़ीसा से भी लगती है, आंध्र प्रदेश से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, लेकिन बिहार से नहीं लगती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, गवाली पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ियाँ। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? दादरा, गंडक, राप्ती, सरयू। तो गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। निम्नलिखित में से जो नदी सर्वाधिक प्रदूषित है दोस्तों उसका नाम है दामोदर। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो मेघालय का पठार सॉरी जो भाग है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, अक्रम अफवाह का या परवर्ती अफवाह का? तो दोस्तों गंगा नदी उदाहरण होती है पूर्ववर्ती अफवाह का। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नज़दीक है? बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट, मिर्ज़ापुर। तो निम्नलिखित में से जो एक स्थान भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नज़दीक है वो है मिर्ज़ापुर। कौन सा स्थान है दोस्तों? मिर्ज़ापुर स्थित है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है दादरा नगर हवेली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। तो निम्नलिखित में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब, सतलज, झेलम। भारत की जिस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया वो है चिनाब नदी। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। डुरंड लाइन जिसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है दोस्तों वो है अफगानिस्तान। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का लास्ट प्रश्न, चिल्का झील स्थित है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। दोस्तों चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों ये था शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें,
लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस चैनल से जोड़ेंगे दोस्तों, उतना आपका भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। फिर मिलेंगे उसी उमंग के साथ, उसी जुनून के साथ, नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ दोस्तों। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तराश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर दोस्तों। तो ऐसे ही उम्मीदों के साथ, उमंगों के साथ आपको मेहनत करनी है। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।